हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि कल हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, इसीलिए आज हमको डालनी पड़ती 2 वीडियोस। तो एक वीडियो डे 19 की सुबह डाल ली थी, तो एक अभी डे 20 की वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तो अगर एक दिन में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ढूंढ के आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना सकता हूँ। तो आई होप आप भी एक दिन में 2 वीडियोस देख भी लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो मतलब ईस्टर्न घाट्स की टोटल हाइट कितनी है, तो कितनी है 600 मीटर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स की पूछ ले तो इससे डबल है 1200 मीटर। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का कौन सा है, तो अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी जो कि अनामलाई हिल्स पे है। अनामलाई हिल्स पे एक है ये अनामुडी। तो ये सबसे बड़ी है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। सेकंड नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में एक है, जैसे अनामुडी कहाँ पे है, ये आपकी उसमें अनामलाई हिल्स पे है, वैसे ही नीलगिरी हिल्स पे एक है डोडा बेटा, सेकंड पे वो है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा वेस्टर्न घाट्स का देख लीजिए। ये ज़्यादा ऊंचा है किससे, इससे ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है। देख लिया हमने, डबल है ऑलमोस्ट। उसके बाद फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ इसकी हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, इसमें थाल घाट इसमें आता है, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, भोल घाट जो है वो मुंबई और पुणे, और पाल घाट जो है वो नीलगिरी और अनामलाई को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 12th 5 ईयर प्लान। तो अब तक हम बाकी 5 ईयर प्लान कर चुके हैं। तो देखिए 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 14 तक इसका टाइम था। वैसे तो 5 साल का होता है 2012 से 17 तक, लेकिन क्या हुआ कि 2014 में जो कि हमारी एनडीए सरकार बन गई थी, और नीति आयोग जो कि 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन जो कि 5 ईयर प्लान्स बनाता था, तो प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया किस में, ये हमारा नीति आयोग में चेंज हो गया। तो कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया था नीति आयोग में। ठीक है, तो 2014 तक ही रहा क्या ये प्लान। तो गोल क्या था इसका, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यार मैं का पूछे, मतलब 11th 5 ईयर प्लान का गोल पूछे, उसमें सिर्फ रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, और 12th में रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। और क्या क्या हुआ था 12th 5 ईयर प्लान में, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया था, माइक्रो इरीगेशन प्रोग्राम आया था, और जूट टेक्नोलॉजी मिशन आया था। ये 3 मिशन आए थे। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर याद कीजिए कौन सी रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें हनी और हॉर्टिकल्चर दोनों सेम ही से रिलेटेड है। किसमें, गोल्डन रेवोल्यूशन से हनी और हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है। उसके बाद हाँ 4th 5 ईयर प्लान देख लीजिए, 1967 से 74 तक था। इसमें क्या हुआ था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में स्टार्ट हुआ था। 5th 5 ईयर प्लान 74 से 78, 4 ही साल तक चला था ये। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी। और इसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, जिसको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, तो ये 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। कौन से, 5th 5 ईयर प्लान में। मिनिमम नीड्स अप्रोच भी इसी में स्टार्ट हुई थी, पॉपुलेशन पॉलिसी भी इसी में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, इसका गोल क्या था, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, बता दिया पहले ही। हीराकुंड डैम जो कि हमारा लार्जेस्ट डैम भी है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर पे है, महानदी रिवर पे है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है। तिहरी डैम भागीरथी रिवर पे है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर पे है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, भाखड़ा नांगल डैम, जो कि हमारा हाईएस्ट डैम भी है। इंडियन इंदिरा सागर डैम ये नर्मदा रिवर पे है। और जवाहर सागर डैम, ये जो जवाहर सागर डैम है और ये जो राणा प्रताप सागर डैम है, ये दोनों राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बगलिहार, दूलहाटी एंड सलाल डैम, ये तीनों चेनाब पे हैं। और ये जो सलाल डैम है, इस पे ही हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है हमारा। ठीक है, सलाल, जहाँ पे सलाल डैम है उधर। ओके, तुलपुल एंड किशनगंगा, तो ये झेलम रिवर पे हैं। और सोमाशिला जो है आंध्र प्रदेश में, पैनर रिवर पे है। उसके बाद मो माटा टीला बेतवा रिवर पे है। सरीसल्लाम कहाँ पे है, कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो क्या होता है कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स होती है। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 943 था सेक्स रेशो इंडिया का। हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला का था 1084, और लोएस्ट था हरियाणा का 879 ओनली। मतलब हरियाणा में अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियां सिर्फ 879 है, समझ गए ना। उसके बाद लोएस्ट हाईएस्ट यूटी में पुडुचेरी का, लोएस्ट दामन एंड दीव में। चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 था, कहीं कहीं 914 भी होता है। ठीक है, तो ऐसे 919 याद रखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बिल्ट बाई नहाई। नहाई क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो 5846 किलोमीटर है।
विच प्लैनेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, तो सैटर्न की लोएस्ट डेंसिटी है। तो अभी हम लोगों ने कल भी सोलर सिस्टम पढ़ा था, कल हमने शायद इनर प्लैनेट्स पढ़े थे, आज हम आउटर प्लैनेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर में 4 मून है, लो, यूरोपा, गाइनीमीड, कैलिस्टो। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सी है? ये गाइनीमीड। आल्सो नाउन एज येलो प्लैनेट, तो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, येलो प्लैनेट भी इसको ही बोलते हैं। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, रोलिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर है, उसको कोल्डेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसकी है? जो अपने एक्सिस पे सबसे तेज़ घूमता है, तो जुपिटर, 9 घंटे 55 मिनट, या 10 घंटे भी पूरे ऑप्शन में हो तो वो आप लगा सकते हैं। सैटर्न हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा 146 सैटेलाइट कहाँ पे है? सैटर्न में 146 सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी तिमूर इन्वेडेड इंडिया, तो ये हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पूरा। तिमूर किसके टाइम पे आया था इंडिया में? तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। पेनाल्टी किक किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। और ग्रेको रोमन्स किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से। ईगल, बर्ड, एल्बाट्रॉन, ये सारे गोल्फ से रिलेटेड है। पाइवोट बास्केटबॉल से रिलेटेड है। बाकी हम ट्रिबलिंग, स्कूप, एस्ट्रोटॉस्ट ये सारा पढ़ चुके हैं पहले। टाइम, हॉकी की एक गेम कितने मिनट की होती है? तो 60 मिनट की होती है, जिसमें कि 4 क्वार्टर्स होते हैं 15-15 मिनट के। ठीक है, आर्य समाज का फाउंडर कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती, पहले भी पढ़ चुके हैं, 1975 में फाउंड की थी। उसके बाद और क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रार्थना समाज पढ़ चुके हैं, तत्वबोधिनी सभा पढ़ चुके हैं, आत्मीय सभा पढ़ चुके हैं, ये सारे हम पढ़ चुके हैं अब तक। कृति सेनन कौन से डांस से रिलेटेड है? जो कि हीरोइन है, ये कथक से रिलेटेड है। ठीक है, विच इंडियन म्यूजिशियन वाज कॉल्ड मल्लिकाए गज़ल, मल्लिकाए गज़ल किसको बोलते हैं? तो बेगम अख्तर जी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन सेरावत जो कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 में, तो ये किससे रिलेटेड है? मतलब ये कौन सी कैटेगरी से आते हैं? तो अंडर 23 कैटेगरी के हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट हैं जिन्होंने अंडर 23 में जीती है गोल्ड मेडल। द नावल ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी है, ये आपको बाद में भी बुक्स एंड ऑथर्स के नोट्स पे मिल जाएगा जब मैं टॉपिक वाइज करवाऊँगा। मोस्ट सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन वन डे, ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है। किसका नाम है? कुमार सानू का। एक दिन में इन्होंने 28 सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे। और क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट CNG टर्मिनल लॉन्च बाय PM, कहाँ पे हुआ? फर्स्ट CNG टर्मिनल लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो गुजरात में। तो परम सुपर कंप्यूटर, पहले ही सुपर कंप्यूटर आ गया तो मतलब 5th जनरेशन का ही है, कोई भी पूछ लें। ठीक है, अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिटेल में पढ़ेंगे हम। pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ये 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 7.4। उसके बाद विच लेक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक लेक है, वो है पुलिकट लेक। ठीक है, मनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। अभी आप कमेंट में बताइए नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमाज इन 1992, तो किसको मिला था सबसे पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ऑस्कर सत्यजीत रे को। ठीक है, इसके बाद से ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया में मिलने लगा। तो लेबांग भूमि डांस त्रिपुरा से रिलेटेड है। और अगर ये पूछ ले आपका महरी डांस या गोतीपुआ डांस, ये दोनों भी उड़ीसा से एक और है, शायद आपको याद नहीं होगा, अगर याद है तो कमेंट में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, वो अनफिनिश्ड, ये बुक किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा ने। पंडित भीमसेन जोशी पहले भी पढ़ चुके हैं, किराना घराना से रिलेटेड है। अच्छा, हाँ यही पूछने वाला था, मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल, ये भी उड़ीसा से ही रिलेटेड है, 14 से 16 जनवरी तक चलता है, 2 दिन तक। ठीक है, करंट अफेयर शॉर्ट, तो विच इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो कौन सा नहीं है? तो वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक नहीं था, तो रशिया नहीं था। है कौन से, ये याद रखना है आपने, इंडिया, USA और ब्राज़ील है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट भीष्मा, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। भीष्मा की फुल फॉर्म ये देख लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। तो इसके अंडर ही क्या हुआ? वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल, जो कि ड्रोन से फर्स्ट एड किट समझो वो लेके जाते हैं, जहाँ पे जल्दी पहुँचने नहीं आता वहाँ पे ड्रोन से पहुँचा देते हैं। ठीक है, आरोग्य मैत्री क्यूब बोलते हैं उसको। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिसेंटली लॉन्च बाय एजुकेशन मिनिस्टर। और पहले तो देखिए इससे 2 क्वेश्चन हो गए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान, और उन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च की? मालवीय मिशन। ठीक है, इसके साथ ही 10 मिनट से भी पहले आप लोगों की वीडियो खत्म हो गई, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन, 25 से नाम के होते हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए होते हैं हमने, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए होते हैं जो एक क्वेश्चन आता है। तो इसके साथ ही वीडियो हो गई ख़त्म, तो मिलते हैं कल सुबह Day 21 के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।